मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर अशोकनगर में शनिवार से करीला मेला जो है वो शुरू हो गया। लेकिन मेले में जानकी मंदिर में नृत्य के लिए आई राई नृत्यांगनाओं का प्रशासन ने HIV टेस्ट करवाया है और इसमें माना जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। साथ ही जो गोपनीयता का अधिकार होता है किसी भी शोध और सूचना के मामले में, उसका भी उल्लंघन यहाँ पर किए जाने की खबर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 10 नृत्यांगनाओं का HIV टेस्ट करवाया गया। जिले में ये जो मेला है माता जानकी के नाम से सदियों से लगता रहा है और यहाँ पर मान्यता है कि माँ जानकी ने यहीं पर लवकुश को जन्म दिया था। तो सीएम एचओ का बयान सुन लाते हैं। 10 महिलाओं की HIV और हेपेटाइटिस B की टेस्ट किया है। ऐतिहासिक तौर पे हमें जरूरी लगा कि कभी श्रद्धालु आते हैं, नर्तकियाँ हैं, तो किसी के नेचर और उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा करना चाहिए, इसलिए हमने किया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या है ये पूरा मामला यहाँ पर, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर जो गोपनीयता का मामला है उसका तो सीधे तौर पर उल्लंघन नजर आता है। हालांकि जो CMHO है वो कह रहे हैं कि हम हर साल ऐसा करते हैं। अदिति, मैं आपको अपने पीछे एक पोस्टर दिखाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, ये वो सरकार है, ये वो प्रदेश है जहाँ महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान देने की बात की जाती है। हर सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले बेटियों की पूजा होती है और उसी राज्य में ये मान लेना कि बेड़िया समुदाय से आने वाली राई नृत्यांगनाएं वेश्यावृत्ति में ही हैं और एक धार्मिक आयोजन में वो वेश्यावृत्ति करने आई हैं, अपने आप में बहुत शर्मनाक है। साथ ही साथ NACO की 3 गाइडलाइंस हैं HIV टेस्ट के लिए, जिसमें सबसे पहली और अहम है कि उनकी गोपनीयता और उनसे उनकी मंजूरी, इजाज़त लेना। जब इस बारे में हमने बात की थी तो हमसे कहा गया कि हमने विजिबल कंसेंट लिया था, मतलब आंखों में देखा और उन्होंने स्वीकृति दे दी और प्रशासन ने टेस्ट कर दिया। हमने अभी विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री को घेरा, संस्कृति मंत्री को घेरा और उनसे पूछा तो उंनको जानकारी ही नहीं थी। आप अपने आप में सोचिए कि अगर कोई किसी भी कोई नृत्यांगना है, और खास करके करीला मेले में तो संभवतः देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मां जानकी की अकेले पूजा होती है। ये माना जाता है कि वहां पर लवकुश का जन्म हुआ था और जब लवकुश का जन्म हुआ तो आसमान से अप्सराएं उतर कर आई थी और उन्होंने नृत्य किया था। और इसी नृत्य के मानक में माना जाता है कि राई की जो नृत्यांगनाएं वो नृत्य करती हैं। तो हिंदू धर्मों के प्रतीकों के हिसाब से भी, नियम मानकों के हिसाब से भी ये मामला बहुत गंभीर है, खास करके उस राज्य में जहां मैं बार बार कह रहा हूं, जहां सरकार कहती है कि वो बेटियों को बहुत महान दर्जा देती है। तो क्या इस तरह के आयोजन में आई महिलाओं को इस तरह से देखा जाएगा कि वो वेश्यावृत्ति में है और उनका HIV टेस्ट न सिर्फ कराया जाएगा बल्कि सार्वजनिक तौर पर उसकी फोटोग्राफी होगी, सब हंसेंगे। ये बहुत शर्मसार करने वाला मामला है। बिल्कुल अनुराग, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं उन्हें जानकारी तक नहीं है इस मामले की, यानी कि ये खुलेआम और लंबे वक्त से ये किया जा रहा है। और क्योंकि ये जो तबका है ये बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा अपने अधिकारों के बारे में जानते नहीं है, तो ये अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकते और इनको इन अधिकारों के बारे में जानकारी भी नहीं होगी, जिसका प्रशासन यहाँ पर सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन भी कर रहा है और उनके अशिक्षित होने का या उनकी जानकारी के अभाव होने का फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जो राई नृत्यांगनाएं हैं बेड़िया समुदाय से आती हैं और बेड़िया जो जात है यहाँ उनकी हालत वैसे ही बहुत ख़राब है। अशिक्षा उनमें है, गरीबी उनमें है और ऐसे में जो अगर उनको एक तरह से आप समझिए कि बिल्कुल आप बहुत अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार करें कि वो आएँ और आप कहें कि जबकि वो एक धार्मिक आयोजन में आई हैं कि ना आप टेस्ट कराइए और टेस्ट में भी मानकों का पालन ना हो, तो अपने आप में बहुत गंभीर मामला बन जाता है। शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए।